Hey everyone, a very warm welcome back to the channel. And today we have a wonderful question from the chapter of permutations and combinations. The question is asking us to find the number of ways of arranging the letters of the word Hong Kong such that O and N never come together. तो बेसिकली नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछ रहा है हांगकांग के कि कोई भी हो किसी भी एन के साथ ना आए. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी एडवांस लेवल क्वेश्चन, एंड इट इज आल्सो अ डाउट ऑफ ऑल इंडिया रैंक 503 होल्डर इन जे एडवांस 2022. और ना सिर्फ उसका डाउट है बल्कि ही had asked this doubt question on many telegram groups and none of his friends were also able to solve it. तो नो डाउट क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है. सो लेट्स गेट नाउ टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. देखो सॉल्यूशन की जहां तक बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल हांगकांग वी कैन ऑब्वियसली राइट इन दिस फॉर्म. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि जो O2 N2 है, जो दो O's हैं और जो दो N's हैं, उनको हम ABCD से भी डिनोट कर रहे हैं. तो लेट्स से इन पोजीशंस पे द O's एंड N's आर कमिंग इन सम ऑर्डर, किसी ना किसी ऑर्डर में आ रहे होंगे. और उनके यहाँ पर और उनके बीच में कुछ ना कुछ लेटर्स बाकी बचे आ रहे होंगे फ्रॉम H, K and G2. तो हमने यहाँ पर क्या किया, द नंबर ऑफ लेटर्स इन द 5 ब्लैंक्स बिटवीन देम हैव बीन अज्यूम्ड एज x1 x2 x3 x4 x5. तो मान लो ओज एंड एंड्स किसी भी ऑर्डर में, किसी भी रिलेटिव ऑर्डर में जो अकर हो रहे हैं, बट उनसे पहले वी हैव अज्यूम कि नंबर ऑफ लेटर्स जो आए होंगे वो x1 है, यहाँ पे x2 मान लिए, यहाँ पे x3 मान लिए एंड यहाँ पर हमने x4 मान लिए. तो क्लियरली इन सभी और एंड में हमने x5 मान लिए, तो क्लियरली इन सभी का सम तो 4 ही आएगा क्योंकि बचे ही हमारे पास 4 लेटर्स है H, K, G2 अरेंज करने को. So now we are going to take cases on the relative positions of O2 and N2 in these slots A, B, C, D. अच्छा, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि O2 N2 जो है ऑब्वियसली उनके नंबर ऑफ रिलेटिव अरेंजमेंट्स हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज 6. तो देखने में लगता है कि हमें शायद 6 केसेस लेने पड़ेंगे, बट ड्यू टू एन ऑब्वियस सिमेट्री कि नंबर ऑफ ओज भी 2 हैं, नंबर ऑफ एंस भी 2 हैं, तो केसेस इसके आधे हो जाएंगे. जस्ट 3 केसेस. 3 कैसे हो जाएंगे वो जस्ट अभी हमें पता चलने वाला है एज सून एज वी टॉक अबाउट केस नंबर 1. तो बेसिकली जैसे मैंने पहला केस लिया है कि ओ ओ एन एन, तो इसका जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एन एन ओ ओ. ठीक है, तो एन एन ओ ओ और ओ ओ एन एन में जितने भी वर्ड्स बन रहे होंगे ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली सेम होंगे, बिकॉज देर इज नो रीजन कि सेम ना हो. ओ और एन में क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब इस केस में भी वही बात रहेगी, इस केस में भी वही बात रहेगी. दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस. तो सिर्फ 3 केसेस में क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे. नाउ इन द वेरी फर्स्ट केस, यहाँ पर हमने जैसे कि माना है कि भाई x1 नंबर ऑफ वर्ड्स आ रहे होंगे, x2 आ रहे होंगे, x3 आ रहे होंगे, यहाँ पे x4 आ रहे होंगे, यहाँ पे x5 आ रहे होंगे. क्लियरली यहाँ पे x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कोई सा भी हो किसी भी n के साथ आए. तो ऑब्वियसली कम से कम इनके बीच में एक शब्द तो आना ही चाहिए, एक लेटर तो आना ही चाहिए. लेकिन बाकी सारों के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ कुछ ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एंस तो टुगेदर आ ही सकते हैं. हम तो बस ये चाहते हैं कोई भी ओ किसी भी एन के साथ ना आ जाए. तो क्लियरली सिर्फ x3 पे कंडीशन है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बाकी जगह तो कोई लेटर ना आए तो भी चल जाएगा और उससे ज्यादा जाए तो भी चल जाएगा. सो व्हाट वी कैन नाउ डू इज x3 माइनस 1 को वी कैन सेट अ न्यू वेरिएबल x3 डैश, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो दिस इक्वेशन विल नाउ बिकम दिस. ठीक है, बहुत ऑब्वियस है. और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज सिंपली गिवन बाय दिस क्वांटिटी n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन. तो उससे हमारे को 35 सॉल्यूशंस इसके मिलते हैं. नाउ वंस वी गेट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो जैसे ही x1 x2 x3 x4 x5 डिसाइड हो गए हैं, देन उन जगहों पर h के g2 को तो ऑब्वियसली हम 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं. मतलब कोई भी कुछ भी मिल जाए, जैसे मान लो हमें मिल गया ओ ओ एन एन. हम ऐसे चाह रहे हैं, मान लो कि इनके बीच में 2 लेटर्स हैं, यहाँ पे एक आए, यहाँ पे एक आए, यहाँ पे कुछ ना है, यहाँ पे कुछ ना है. हो सकता है ऐसे x1 x2 x3 x4 हमें मिल गए हो. ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. बट इन 4 प्लेसेस पे अब जब हमें h के g2 अरेंज करने हैं, उनके तरीके तो अब भी 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ही रहेंगे. So that's what we are saying कि once the x1, x2, x3, x4, x5 are decided, then they are just the places that have been decided कि भाई इतनी इतनी places यहाँ आएंगी. But in those places when we have to arrange the hk and g2, तो obviously उसके number of ways तो 4 factorial upon 2 factorial ही रहेंगे. 2 factorial से divide इसलिए क्योंकि g2 repeating हमारे पास unit है. So that's why we get 12 ways. So total number of words that can be formed is given by multiplication principle, which is 35 into 12, जो हमारे को 420 दे देती है.
सेम वुड बी द केस, या इतने ही वर्ड्स बनेंगे फॉर द एग्जैक्टली सिमेट्रिकल केस NNOO ड्यू टू ऑब्वियस सिमेट्री. नाउ वी कैन टॉक अबाउट अनदर केस विच इज NONO. तो इसमें जो है ऑब्वियसली यहाँ पे भी कम से कम एक शब्द आना चाहिए, और यहाँ पे भी कम से कम एक आना चाहिए, यहाँ पे भी कम से कम एक आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो O और N टुगेदर हो जाएंगे. बाकी जगहों पर ये जो है यहाँ पे कुछ आए ना आए हमें कोई मतलब नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. एज अबव वी ऑब्टेन, बिल्कुल एग्जैक्टली जो पिछले केस में किया वही हम अब इसमें करेंगे. सो वी वुड गेट दिस इक्वेशन, बेसिकली x2 माइनस वन को x2 डैश रख दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. और इसके ऑब्वियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5 हैं. Once again, HKG2 can be arranged in these number of ways in those four places. So the number of words is given by multiplication principle 5 into 12, 60. इसका exactly symmetrical case NONO का ONON में भी obviously इतने ही cases आएंगे. Similarly, we talk about the case of NOON, और obviously ONNO उसका symmetrical case हो जाएगा, तो बस इसका निकालते ही same number of words उसमें भी possible होंगे. क्लियरली यहाँ पे सिर्फ x2 और x4 ग्रेटर देन इक्वल 1 है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कुछ आना चाहिए और यहाँ पे कम से कम कुछ आना चाहिए, तो इसलिए बाकी जगह कुछ आए ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो बाकी सारे जो x1 x3 x5 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जबकि ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. एग्जैक्टली सेम चीज जो हमने पहले कर रहे हैं वही हमने यहाँ की है. इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल गए, फिर वही हमने HKG2 को अरेंज कर दिया इतने तरीके से. सो द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दिस केस कम्स आउट टू बी 180. एंड ऑब्वियसली अगर अब हमें टोटल केसेस निकालने हैं तो वी सिंपली ऐड देम अप और उन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह एक सिमेट्रिकल केस भी आ रहा है ना, इसका इसका और इसका. तो ड्यू टू दैट वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट द फाइनल आंसर एज 1320. काफी एक बढ़िया क्वेश्चन था. आई रियली होप यू ऑल वर एबल टू फॉलो थ्रू एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक. मेक श्योर लाइक द वीडियो, hit the bell icon and subscribe to the channel. Comment down below what more you'd like to see next, and I'll see you all in the next one.